हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बीसीबी 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9 का मंथली एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर के लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू एक क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 और अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं। आप लोग क्लास 9 मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है। वैसे आपका साइंस है, आपका 1.5 घंटा समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला आपका विषय 112 रहने वाला है। चलिए मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे को जो ना खंड अ का वाला आंसर के बताऊंगा, फिर उसके बाद जो ना खंड ब का आंसर के बताऊंगा। चलिए, आपका पहला राउंड क्वेश्चन क्या आपका ऊर्जा का व्यवसाय एक मात्रक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा का देख लीजिए आप लोग, आपके शरीर की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर का आंसर आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिएगा बच्चे। तीसरा का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा का आंसर नोट कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो ना बच्चे आपका 1000% ओरिजिनल सही है, आंसर सही है। ठीक है, चलिए, अगर नहीं आएगा तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आपका 15 क्वेश्चन क्या आपका देख लीजिए आप लोग, क्या आपका तो सर्वता के पास से कम आवृत्ति की तरंग को कहते हैं, तो 5 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 का देख लीजिए आप लोग, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 का देख लीजिए फटाफट से, तो 7 का क्या हो जाएगा आपका, जब चलिए 7 का जो है ना, जब हम कुंडली के स्प्रिंग को दबाते हैं तब उसका प्रस्ताव स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 का देख लीजिए, 30 के हर्ट्ज की ध्वनि तरंग को कहते हैं, तो 8 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 9 का देख लीजिए, छत पर दौड़ते हुए बालक में होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का देख लीजिए फटाफट से आप लोग, तो 10 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से किसका मात्रक वाट है, तो फिर बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 का आंसर देख लीजिए आप लोग, CaCO3 में सी है किस में होता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 का देख लीजिए फिर बच्चे आपका, तो फास्फोरस की परमाणुकता होती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट का सही संकेत है, तेरे का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 का देख लीजिए फटाफट से आप लोग, 14 का जो है परीक्षा आपका निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणु अणु नहीं है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका 15 का आंसर देख लीजिए परीक्षा आपका, तो CO का मोलर द्रव्यमान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 का देख लीजिए जी हाँ, 15 का क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी। 16 का देख लीजिए, तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है परीक्षा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 का देख लीजिए आप लोग फटाफट से, क्या हो जाएगा 17 का, तो पोटेशियम प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, फिर बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 17 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 18 का आंसर देख लीजिए आप फटाफट से, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 U है, तो फिर बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 का देख लीजिए, परमाणु के नाभिक नजदीक कौन सी कक्षा होती है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी तत्व एक्स के ऑक्साइड का सूत्र है H2O3 है, तो इसके सल्फेट का सूत्र होगा, इसका राइट आंसर आपका 20 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 21 का देख लीजिए, श्वेत क्रांति संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का देख लीजिए फटाफट से आप लोग प्यारे बच्चे, 22 नंबर निम्न में से खरीफ फसल है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 का देख लीजिए, पौधों की वृद्धि एवं विकास हेतु कितने पोषकों की आवश्यकता होती है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 का देख लीजिए आप लोग, प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण होता है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, फटाफट से आप लोग 25 नंबर का आंसर नोट कर लीजिए। 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे आपका, 25 का क्या हो जाएगा आपका, तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए। और 26 का जो आंसर हो जाएगा बच्चे आपका, तो 26 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट से। चलिए, आपका 27 नंबर का आंसर देख लीजिए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश में किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का क्या हो जाएगा बच्चे आपका, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 का आपका पशुधनों में क्षय रोग निम्न में से किसके कारण होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 का देख लीजिए फटाफट से। चलिए, इनमें से कौन प्राकृतिक रोगाणु के में रोगाणु या फिर एंटीसेप्टिक होता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर है। 30 का देख लीजिए, हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस प्रजाति है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, फिर बच्चे आपका सेक्शन बी का आंसर देख लीजिए फटाफट से आप लोग। चलिए, यहाँ पे जो बच्चे आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग क्वेश्चन को जो है यहाँ पे पढ़ लीजिए फटाफट से। और ये जो ना पहले अगर आपके एग्जाम में ये हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आपका पहला नंबर संख्या आपका, एक बार शक्ति को परिभाषित करें। दूसरा में देख लीजिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखें। तीसरा देख लीजिए, एक बैटरी बल्ब जलती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को वर्णन करें। तरंगदैर्घ्य को परिभाषित करें। पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। अणु की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें। निम्नलिखित में पदार्थों को रासायनिक सूत्र लिखें। उसके बाद देख लीजिए फटाफट से आप लोग 8 नंबर में,
चलिए, पशुपालन की परिभाषा लिखें। तो कार्बनिक खेती में क्या होता है? 10 नंबर देख लीजिए, फसल सुरक्षा से तात्पर्य क्या है? उसके बाद देख लीजिए आप लोग 11 नंबर स्थिति ऊर्जा की परिभाषा दें। पृथ्वी रात में h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की स्पीड की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्या आपका बहुपरमाणु आयन क्या है? कुछ उदाहरण देकर समझाएं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की किन्हीं 5 मान्यताओं को लिखें। 14 में देखिए फसल चक्रण क्या है? किस प्रकार का ये मृदा उर्वरता बनाए रखती है? और मधुमक्खी पालन पर एक लेख लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पे फटाफट से आप लोग आंसर देख लीजिए। पहले बच्चे आपका पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो देख लीजिए आप लोग, जब 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा व्यय करने की दर 1 वाट कहलाती है। चौथा का आंसर देख लीजिए आप लोग, किसी तरंग में 2 क्रमागत शीर्षों या फिर घाटियों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य का आमतौर पर ग्रीक अक्षर लैम्ब्डा द्वारा दर्शाया जाता है। किसी माध्यम में तरंग की गति के बराबर होती है, जिसे इसकी आवृत्ति विभाजित किया जाता है। चलिए आपका 5 का आंसर देख लीजिए फटाफट से। चलिए, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु आयन या फिर अणु कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम के विद्यमान परमाणु के बराबर होती है। अतः किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान आपका 6.022 इंटू 10 का पावर 23 हो जाएगा आपका। चलिए 8 का आंसर देख लीजिए। परिभाषा एवं अर्थ है पशुपालन कृषि या विज्ञान शाखा है जो कृषि। चलिए यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चे आप लोग, यहाँ पे आंसर दिया गया है तो आप लोग फटाफट से यहाँ से आंसर की नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चे आप लोग जो है 9 का भी आंसर नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए आपका जो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो 12 नंबर का जो आंसर दिया गया है तो आप लोग 12 नंबर का आंसर यहाँ से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे। इतना टाइम कम है प्यारे बच्चे, तो थोड़ा सा मैं जो है ना अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन को, तो आप लोग यहाँ से जो है ना आप लोग वीडियो कॉल करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद देख लीजिए 14 नंबर का आंसर यहाँ पे दिया गया है प्यारे बच्चे, आप लोग 14 का भी आंसर यहाँ से फटाफट से लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद 15 का आंसर देख लीजिए फटाफट से। 15 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर है प्यारे बच्चे, आप लोग वीडियो कॉल करके आप लोग आंसर की लिख लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया गया है, आप लोग यहाँ से लिख लीजिए। फिर जब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।